नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न। कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। देखिए साथियों, इस पहले प्रश्न को करने के लिए आपको एक तो गुणा आना चाहिए, दूसरा आपको भाग आना चाहिए। यदि आपको गुणा और भाग अच्छे तरीके से आते हैं तो मैं आपको इस प्रश्नावली को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है? x की घात 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके x की घात कितनी है? कुछ भी नहीं है। यदि किसी भी संख्या की आपके कोई भी घात नहीं हो तो इसका मतलब उसकी हमेशा आपको एक घात माननी है। कितनी घात माननी है? एक घात माननी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसकी घात 1। अब यहाँ पे साथियों आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है कि गुणा में हमेशा घातें जुड़ती है। अपने माइंड में सेट करिएगा, गुणा में हमेशा घातें जुड़ती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भाग में हमेशा घातें घटती है। जल्दी से माइंड में सेट करिएगा। और आपको नींद में उठा के कब भी पूछा जाए कि गुणा में क्या होता है बेटा, तो आपको फटाक से बताना है कि गुणा में हमेशा घातें जुड़ती है। और यदि आपको नींद में उठा के पूछा जाए कि भाग में क्या होता है बेटा, तो आपको सीधा बताना है कि भाग में हमेशा घातें घटती है। बस ये दो बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 गुणा x की घात 1। तो आपके मैंने अभी बताया था कि गुणा में हमेशा घातें जुड़ती है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यही क्या है आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको? भाग दिया हुआ है, भाग में हमेशा घातें घटती है। तो यहाँ पे देखिए x की घात 3, यहाँ पे x की घात 2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आपके हो जाएगा x की घात 3 माइनस x की घात 2 बराबर आपके आ जाएगा x की घात 1। x की घात 1 को आप x लिखो या फिर x की घात 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लिखिएगा x। तो इस प्रकार से आपको ये दो बातें याद रखनी है कि गुणा में घातें हमेशा जुड़ती है और भाग में हमेशा घातें घटती है। अब मैं आपको यह एक नियम समझा देता हूं और इसके बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल लिखा हुआ है। यह नियम मैंने आपको प्रश्नावली 1 में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था। उस नियम का आपके इस प्रश्नावली में काम लिया जा रहा है। अब देखिएगा, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि a बराबर आपके क्या होता है? बी क्यू प्लस आपके r होता है। यहां पे क्या किया गया इस प्रश्न में? इसका नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अब नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा, वहां पे मैंने भाज्य को a लिखा था, इस प्रश्न में क्या लिखा जा रहा है? भाज्य को आपके क्या लिखा जा रहा है? px लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे px लिखा, उसके बाद में यहाँ पे बराबर की जगह बराबर, उसके बाद में भाजक को वहां पे क्या लिखा था हमने? b लिखा था। यहाँ पे भाजक को क्या लिखा जा रहा है? gx लिखा जा रहा है। वहां पे मैंने भागफल को क्या लिखा था? q लिखा था, जबकि इसमें क्या लिखा जा रहा है? qx लिखा जा रहा है। और शेषफल को वहां पे हमने r लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? rx लिखा जा रहा है। बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को मैंने अभी आपको बताया था क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। भाज्य को gx को मैंने अभी आपको बताया था क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। भाजक से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है? भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। और उसके बाद में भागफल और शेषफल हमें बताना है। बाकी हमें इस प्रश्न में कुछ करना ही नहीं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे लिखते हैं हल, उसके बाद में भाग का निशान बनाते हैं, तो ये भाग। उसके बाद में यहाँ पे जो px है इसका मतलब क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या होता है? gx होता है। gx को कहते हैं भाजक, यानी आपको इसका भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो सबसे पहले इसको अंदर लिखते हैं, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस आपके 5 माइनस के आपके 3। अब इसका भाग देना है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रफ कार्य, ठीक है, रफ कॉपी में आपको करना है, फेयर में नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला पद उठाइए, क्या लिखा हुआ है? एक्स की घात 3। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स की घात 3। उसके बाद में यहाँ पे पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को इसके नीचे भाग देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भाग में हमेशा घातें घटती है। तो मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सरल है। इतना आप सोच रहे हो इतना प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मुझे बताइए x की घात 3 में से x की घात 2 घटाइए, कितना बचता है? x की घात 1, यानी आपके क्या बचता है? x बचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x।
अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से इसका गुणा करना है इस पूरे पद का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो हमेशा घातें जुड़ती है गुणा में। तो चलिए अब आपको यहाँ पे x की घात 2 का गुणा करना है x की घात 1 से, यानी x से गुणा करना है। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा घातें जुड़ जाएगी और x की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 का गुणा x से करना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे यदि x आए तो यहाँ पे x के पद के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हो रहा है -2x, तो यहाँ पे लिखते हैं -2x। अब यहाँ पे लाइन खींचते हैं, उसके बाद में चिन्ह क्या करने हैं, सबके चेंज करने। यहाँ पे प्लस है इसका मतलब माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस के x की घात 3 माइनस के x की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में शेष बचा है आपके माइनस के 3x स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस के 5x प्लस के 2x, तो ये हो जाएंगे प्लस के 7x। उसके बाद में शेष क्या बचा, माइनस का 3। अब आपको वही प्रोसेस करना है। सबसे पहला पद उठाइए, क्या है पहला पद, रब कार्य करते हैं, -3x स्क्वायर भाग देना है किसका, पहले पद का यानी x स्क्वायर का। तो यहाँ पे x स्क्वायर का भाग देते हैं। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, शेष क्या बचा आपके -3। अब यहाँ पे लिखते हैं -3। अब आपको -3 से इस पूरे पद को गुणा करना है। तो -3 से गुणा करेंगे x स्क्वायर का, कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर। तो यहाँ पे -3x स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये संख्या के नीचे प्लस के 6। अब यहाँ पे लाइन खींचते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए चिन्ह सबके चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर और यहाँ पे आपके प्लस के 3x स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। शेष क्या बचा यहाँ पे, प्लस के 7x। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये भी -3 और ये भी आपके -3, तो माइनस माइनस आपके जुड़ जाता है और चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा -9। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल क्या है, भागफल हमेशा ये होता है आपके, क्या होता है भागफल, ये क्या होता है आपके शेषफल, ये क्या होता है आपके भाज्य और ये क्या होता है आपके भाजक होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे भागफल, तो भागफल क्या है, x की घात -3 तथा शेषफल, प्रश्न में हमें शेषफल निकालने को कहा था तो शेषफल हमने निकाला है। शेषफल क्या है, 7x माइनस आपके क्या 9 ans। ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए आप दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे px यानी भाज्य दिया हुआ है, ये रहा भाज्य और ये दिया हुआ है आपको भाजक। इसका आपको क्या करना है, भाग देना है और उसके बाद में हमें भागफल और शेषफल निकालना है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यहाँ पे आपके व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा होता ना, तो आपको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस आपके यहाँ पे माइनस की क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस आपके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आपको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लिखना जरूरी है। उसके बाद में ये तो आपके पूरा व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करते हैं, हल। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा x की घात 4 -3x स्क्वायर प्लस के आपके 4x प्लस आपके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको भाग किसका देना है, x स्क्वायर माइनस आपके x प्लस आपके क्या हो जाएगा 1 का आपको भाग देना है। अब वही आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे लिखेंगे रफ कार्य, तो यहाँ पे लिखते हैं रफ कार्य। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे जो पहला पद दिखाई दे रहा है ना x की घात 4, यहाँ पे लिखते हैं x की घात 4, उसके बाद में भाग, उसके बाद में यहाँ पे जो आपको x स्क्वायर लिखा हुआ है यानी यहाँ पे जो पहला पद दिया हुआ है इसका हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं x स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा था कि भाग में हमेशा घातें क्या होती है, घटती है। तो घटाइए यहाँ पे x की घात 4 में से x की घात 2, कितना होगा x की घात 2। तो यहाँ पे लिखते हैं x की घात 2। अब यहाँ पे लिखते हैं भागफल में x की घात आपके 2। अब आपको इस पूरे पद का गुणा करना है, इससे सेम प्रोसेस है। चलिए यहाँ पे गुणा करिए, तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ेगी। तो x की घात 2 से x की घात 2 का गुणा करेंगे तो आपकी घातें जुड़ के हो जाएगी x की घात 4। उसके बाद में माइनस x का गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे आपके 2 है, तो कितना हो जाएगा 3। क्या यहाँ पे x की घात 3 का कोई पद है, नहीं है, तो इसको साइड में लिखेंगे, क्या आ जाएगा माइनस के x की घात 3।
उसके बाद में 1 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिखो तो नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके चिन्ह क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता उसका मतलब उसका चिन्ह कैसा होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चिन्ह चेंज करने माइनस, इसका भी चिन्ह चेंज करना है माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए x की घात 4 और यहाँ पे x की घात 4, ये दोनों क्या है, प्लस और माइनस, इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 3x स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस का 1x स्क्वायर, तो माइनस और माइनस आपके क्या होता है, जुड़ जाता है, और चिन्ह में से क्या आता है, माइनस का। माइनस के आपके हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस के 4x, फिर आपके क्या बचा, प्लस के 5। अब यहाँ पे आपके क्या बचा, आपके प्लस के x की घात 3। यहाँ पे देखिएगा घात 2 है, 2 से पहले आपको लिखना है, ठीक है, क्रम में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के x की घात 3। अब वापस से दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला पद लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए सबसे पहला पद x की घात 3 भाग किसका देना है, यहाँ पे पहले पद का, तो एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए x की घात 3 और नीचे आपके x की घात 2, घटाइए, भाग में हमेशा घातें घटती हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x की घात 3 में से 2 गया, x की घात 1, यानी आपके क्या बचा, x, कौन सा बचा, प्लस का या माइनस का, प्लस का x। अब यहाँ पे वापस से करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे x से, x की घात कितनी है, 1, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 3, माइनस एक्स का गुणा प्लस एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पद के नीचे लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 1 का गुणा एक्स से करेंगे तो आपके 1x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x। वापस से लाइन खींचते हैं और घटाते हैं, यहाँ पे आपके सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस ये क्या आपके कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे प्लस का 1x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, माइनस के 4x स्क्वायर, तो आपके माइनस की संख्या बढ़ी है तो चिन्ह आपके माइनस का आएगा, और 4 में से 1 गया, पीछे आपके कितना बचा, 3x स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे आपके प्लस है और यहाँ पे आपके माइनस है, इसका मतलब 4 में से 1 घटाया तो यहाँ पे आपके बचा प्लस का 3x, उसके बाद प्लस का 5। अब दोबारा से वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर, उसके बाद में डिवाइड किससे करना है, भाग एक्स स्क्वायर, यानी पहले पेज से, तो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल, शेष आपके क्या बचा, माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3। अब वापस से इस पूरे पद का गुणा करना है -3 से, तो चलिए करते हैं गुणा। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणा -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस के x का गुणा करेंगे माइनस से 3 के, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपके गुणा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 3x है ना, यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस के 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस के 3x। उसके बाद में शेष 1 का गुणा करेंगे -3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 3। चलिए अब घटाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चिन्ह आपके क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे लाइन थोड़ी पास में खिंच गई, तो यहाँ पे नीचे लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चिन्ह सबके चेंज करते हैं, इसका माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस ये तो आपके कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस ये भी आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस के 5 और प्लस के 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, प्लस के 8, ये आपके क्या बचा है शेष पर। तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं, अतः भागफल बराबर, भागफल क्या है आपके, यहाँ ऊपर आता है वो आपके क्या होता है, भागफल। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 तथा शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 8 ANS। यहाँ पे साथियों थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं दिखा दे रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है। और इसके बाद में इन प्रश्नों की PDF नोट्स मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा मुझे कहिएगा कि सर मुझे 2.3 के नोट्स भेजिएगा, तो मैं आपको वहां पे नोट्स
भेज दूंगा, उसको देखकर भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जाकर समझ सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे px यानी आपको भाज्य ये दिया गया है और यहाँ पे भाजक आपको दिया गया है 2 - x², यानी हमें इसका क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या यहाँ पे क्रम सही है, यहाँ पे तो आपके क्रम सही है, यहाँ पे क्रम सही नहीं है, x² पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -x², उसके बाद में प्लस के आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्रम हमेशा क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अब साथियों एक बात बता दूं, यदि आपको यहाँ पे किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हो। वहां पे मैं आपका जो भी डाउट होगा या जिस भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से वहां पे समझा दूंगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्न में क्या करना है, भाग ही तो करना है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x⁴ - 5x प्लस आपके क्या हो जाएगा 6। अब भाग किसका देना है, इस संख्या का। तो यहाँ पे लिखते हैं x⁴ प्लस आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है रफ कॉपी में और यहाँ पे आपको क्या करना है, रफ कार्य। अब यहाँ पे रफ कार्य में आपको यहाँ पे पहला पद उठाना है। चलिए यहाँ पे x⁴ उठाया, उसके बाद में यहाँ का पहला पद उठाना है, यहाँ पे आ जाएगा -x²। मैंने आपको बताया था भाग में घाता हमेशा घटती है, नींद में भी आपको पूछे तो याद है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों जगह चिन्ह क्या आपके, नीचे आपके चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे आपके चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे घाते घटाओ, x⁴ में से x⁴ घटाओ, कितना बचेगा x⁴, तो यहाँ पे x⁴। तो चलिए यहाँ पे आपके आ गया x⁴। अब इस पूरे पद का गुणा करना है -x² से। तो चलिए गुणा करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस की x⁴ गुणा में घाते जुड़ती है। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का x⁴। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 का गुणा -2x² से करेंगे, सॉरी -x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x²। तो यहाँ पे x² का कोई पद है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड में -2x²। अब यहाँ पे घटाते हैं, चिन्ह सबके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस ही हो तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये प्लस और ये माइनस दोनों पद समान है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। शेष आपके क्या बचा, -5x प्लस का आपके 6, उसके बाद में ये क्या बचे, प्लस के 2x²। इसको क्रम में लिखना है, इसका मतलब इसकी घात 2 है, यहाँ पे 1 है तो इससे पहले आएगा। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 2x² माइनस। अब यहाँ पे वापस से आपको वही पद करना है, सबसे पहला पद उठाइए, इधर लिखिए रफ कॉपी में 2x², उसके बाद में पहला पद उठाइए माइनस का x²। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा आपके -2। अब इस -2 को आपको कहाँ पे लिखना है, -2 को यहाँ पे लिखना है आपको भागफल में, तो यहाँ पे माइनस। अब इस पूरे पद का गुणा करना है -2 से। चलिए करते हैं भाग। अब देखिएगा यहाँ पे आपको माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के कितना हो जाएगा, 2x²। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2x²। उसके बाद में माइनस का गुणा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी -4। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, घटाते हैं। अब यहाँ पे चिन्ह सबके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा आपके -5x और यहाँ पे आपके प्लस के 6 और प्लस के आपके 4, आपके प्लस के आगे 10, ये आपके क्या बचा, आपके शेष फल बचा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे यदि आपकी घात बड़ी होती है ना इससे तो भाग देते जाना है, जबकि यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, इसका मतलब अब आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घात क्या होगी, छोटी होगी। तो यही आपके क्या होता है, शेष फल होता है, इतनी तक ही आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे अतः भागफल बराबर, भागफल क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है क्या है यहाँ पे भागफल, माइनस का x² माइनस का 2 तथा शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर आपके हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल क्या बचा है, माइनस का 5x प्लस आपके क्या 10 ANS। इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।